हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचिंग एग्जाम्स रिजल्ट गुरु में। दोस्तों, मैं अदिति रस्तोगी फिर से लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, एनवीएस ने फिर से निकाली है बम्पर वैकेंसी। हालांकि एनवीएस की वैकेंसी सिर्फ 3 राज्यों तक ही सीमित है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इस सेशन में। देखिए, एनवीएस ने मतलब बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर 2023-2024 में पीजीटी, टीजीटी और विभिन्न श्रेणियों में पदों के लिए शिक्षक की वैकेंसी निकाली है। और जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन आमंत्रित की जा चुके हैं। और किस पे, जो आपकी वेबसाइट है, इस पे जाकर आप उन आमंत्रित पद को देख सकते हैं। यहाँ पर उपलब्ध है, ईमेल के जरिए आप देख सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये पूरा इसमें आपको नोटिफिकेशन गिवन है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो लेट अस सी दिस। देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशंस है वो इनवाइटेड हैं फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स एकेडमिक सेशन 2023-24 थ्रू द ईमेल पोस्ट ऑफ पीजीटीज, टीजीज एंड मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स के लिए। और ये जो आपको देना है, इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन का ऑनलाइन फॉर्म का, वो है 10 जून 2023, 10 जून 2023 ये इसकी अंतिम तिथि है। मतलब इससे पहले पहले आपको आवेदन कर लेना है। अभी से स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जून तक ये आवेदन आप कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन फॉर्म का जो सबमिशन रहेगा वो आपका इसमें रहेगा। हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द रीजनल ऑफिस एट पटना। इसका जो रीजनल ऑफिस है वो पटना में है, लेकिन वहाँ पर कोई भी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी आपकी वहाँ पर सबमिट नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी जो ये पीजीटीज, टीजीटीज होंगे। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, दीज वैकेंसीज आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। मतलब मैरिट लिस्ट से आपका इसमें नाम पता आपको लग जाएगा। और इनकी जो सैलरी रहती है, रेम्यूनरेशन की अगर हम बात करें, तो पीजीटीज की रहती है आपकी 35,750 पर मंथ, है ना। 35,750 रुपये पर मंथ की पीजीटीज की रहती है। 34,125 रहती है आपकी पर मंथ टीजीटीज की। और मिसलेनियस कैटेगरीज में 34,125। मतलब वही सेम जो टीजीटीज की है, वही मिसलेनियस कैटेगरी में भी रेम्यूनरेशन है। तो ये पर मंथ के बेसिस पर दी हुई है पीजीटीज, टीजीटीज और मिसलेनियस कैटेगरी की वैकेंसी। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, उसके अलावा कोई सी भी नहीं। अपर एज लिमिट, अब इसकी जो एज लिमिट है वो क्या है? एज लिमिट है 50 ईयर्स, 50 साल की एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे वो कोई भी कैटेगरीज हो। लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स, जितने भी कैटेगरीज और टीचर्स हैं सबकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 50 साल, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब उससे कम हो जाए उससे वो काम चल जाएगा। और कब? 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट, है ना। तो जिस साल ये फॉर्म भरे जा रहे हैं उस मतलब इस साल के जो 1 जुलाई से तक उसकी 50 ईयर्स एज हो, उससे ज़्यादा ना हो, उससे अधिक ना हो। और जो कट ऑफ होगा एलिजिबिलिटी, वो 1 जुलाई 2023 तक बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको दे रखे हैं कि फॉर ओनली बिहार स्टेट कैंडिडेट्स। तो ये जो आपके पास ये दे रखे हैं बिहार स्टेट्स के, है ना, जो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हैं। तो सब्जेक्ट की पोस्ट कितनी है? एक तो पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। टीजीटी होने चाहिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस में। और मिसलेनियस कैटेगरी में आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, पीईटी, मेल एंड फीमेल सब चाहिए। तो ये सारी की सारी यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, इवन इनके ईमेल आईडीज भी गिवन है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आपको वेबसाइट पे डेटा मिल जाएगा। साथ ही साथ ये झारखंड के लिए भी लिखा हुआ है और वेस्ट बंगाल के लिए भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं, जो कहाँ कहाँ निकली हैं। अब जैसे आप सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पर गिवन है, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है? नवोदय विद्यालय समिति पटना रीजन के लिए, है ना। तो पटना रीजन के लिए पहले देख लेते हैं, मतलब बिहार के लिए कितनी वैकेंसी होंगी। तो बिहार में हिंदी की जो वैकेंसी है वो कितनी है आपकी? 5 हैं, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? ये है पीजीटीज में। ऐसे ये है टीजीटीज और मिसलेनियस में। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी लिखी हुई है, जैसे हिंदी की 5 हैं बिहार में, झारखंड में है 3 और वेस्ट बंगाल में कुल 1 वैकेंसी है। मतलब टोटल मिलाकर 9 वैकेंसी होती है, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में यहाँ पर किसकी? टीजीटीज की 13 है बिहार में, 13 है झारखंड में और 9 है वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे दे रखा है कि इंग्लिश की कितनी वैकेंसी। अब इंग्लिश की मैं देखूँ तो 17 तो है बिहार में
झारखंड में 7 हैं और 1 है वेस्ट बंगाल में। जबकि वहीं अगर टीजीटीज़ की देखा जाए तो 3 है बिहार में, झारखंड में 6 हैं और 5 हैं वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज आपको वैकेंसी गिवन है कि किस में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या पता आपका ही नंबर हो जो इस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब को पाले। नाउ इसके बाद ये एक परफॉर्मर है जिसके थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म फिल करने का क्या पूरा प्रोसीजर है, कैसे फिल करें, उसके लिए मैं एक और सेशन लेकर आऊँगी जिसमें इंडिविजुअली मैं आपको बता दूंगी कि हाउ टू फिल दिस फॉर्म, ताकि आप फॉर्म फिल करने में बहुत जल्दी उसको फॉर्म फिल कर पाएँ। वो भी सेशन में जल्दी ही लेकर आऊँगी। आई होप आपको आज की जो वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इनफैक्ट आप अभी से जुट जाएंगे इस फॉर्म को फिल करने में। तो ऐसे ही खास इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और रिजल्ट गुरु के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।